हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम ट्रेड्स। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस क्यों नीचे गिर रहा है, क्या रीजंस है। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि उनको क्या लगता है रिलायंस क्यों ऊपर नहीं गया। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि रिलायंस की एजीएम में क्या एक्सपेक्टेशंस थी एक्चुअली लोगों की और क्या हुआ, और क्यों रिलायंस का शेयर एक्चुअली में गिर रहा है, और क्यों जो टारगेट्स दिए गए थे वो मिल नहीं रहे। तो मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा कि भैया क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ, और ये कब तक क्या चलेगा, या फिर और ये भी बताऊंगा कि कुछ जो ब्रोकरेज फर्म्स है, बहुत बड़ी फर्म्स है, उन्होंने क्या टारगेट्स दिए हैं इस कंपनी के बारे में कि आगे ये कंपनी कितना आगे जा सकती है, इसके आगे के टारगेट्स क्या है, और डाउन साइड में ये कितना भी उतर सकती है। तो चलते हैं, बात करते हैं। Advances Security said that AGM highlighted a shift towards new energy एंड ओवर जियो एंड प्लेटफॉर्म रीडर। तो एडवेंसिस सिक्योरिटीज़ ने बोला कि रिलायंस की एजीएम में ये बात हुई कि न्यू एनर्जी और रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म एंड रिटेल पे हम काम करेंगे। पहली बात ये करी। दूसरा, एक मार्केट में ट्रैकिंग द स्टॉक सेड एजीएम अनाउंसमेंट वर एनकरेजिंग। उन्होंने जो अनाउंसमेंट करी वो एनकरेजिंग थी, पर वो उतनी भी एनकरेजिंग नहीं थी। वो शॉर्ट फेल हो गई, वो इतनी बड़ी बात नहीं हो पाई कि हमारी एक्सपेक्टेशंस से ऊपर नहीं थी, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बराबर या उससे नीचे ही थी। और एक्चुअली में बात ये थी कि उस एजीएम में जो सऊदी अमेरिका की डील थी उसमें एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पाया कि वैल्यूएशन क्या होगी उस डील की। ये बात एमडी ने नहीं बताई, मिस्टर अशोक अंबानी ने ये बात नहीं बताई अपनी एजीएम में कि ये डील की वैल्यूएशन क्या है। तो अब इस वजह से वो स्टॉक उस हिसाब से चल नहीं पाया, क्योंकि स्टॉक्स फ्यूचर को देख के बढ़ते हैं, ना कि आज वो क्या डील कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम फ्यूचर को लेके ज़्यादा सोच रहे थे, बट वो हुआ नहीं, इस वजह से स्टॉक गिर गया। और कुछ मैं बताता हूँ। और कुछ चीज़ें थी था, उन्होंने एक एक चीज़ पे बहुत पैसा लगाया, जियो रिटेल में पैसा बहुत लगाया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने 35,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करा है, और इसकी वजह से ना कंपनी की आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, शॉर्ट टर्म के लिए नीचे गिर जाएगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है इसके अंदर, और अभी फ़िलहाल के लिए एकदम से ग्रोथ तो नहीं होगी, बट आरओई इस वजह से उनकी गिर जाएगी। तो उस वजह से भी हमारा आरआईएल का स्टॉक गिर रहा है। बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक कैसा है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है अभी भी। इसके लेवल्स डाउन साइड के लिए अभी बोल रहे हैं जितना है ये 2015 ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, नीचे तक आ सकता है इतना, बट इससे नीचे नहीं जाएगा। होल्ड करना है यहाँ तक। बाकी रिलायंस तो आपको पता है कितना अच्छा स्टॉक है। अब क्या हो रहा है, इन्होंने बोला एमके सेड दैट, ये भी एक ब्रोकरेज कंपनी, एमके सेड द अपडेट ऑन द सऊदी अमेरिका डील वाज कंस्ट्रक्टिव बट द बिलीव्स दैट द डील वैल्यूएशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर सजेस्टेड। और इन्होंने ये बोला कि डील, जैसे मैंने अभी बात करी कि डील सजेस्टेड थी ज़्यादा की, बट कम हुई, इस वजह से ना थोड़ा स्टॉक में मंदी का माहौल है, और अभी फ़िलहाल चलेगा। अभी हमारी स्टॉक चल रहा है 2104 रुपये का। आज भी ये स्टॉक गिरा है, एंड आगे भी ये स्टॉक गिरेगा, शायद 2-3 दिन गिर सकता है। अब न्यू न्यू एनर्जी पे बात हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड लॉन्ग टर्म के लिए नियर टर्म ऑन स्टार्ट लॉन्ग टर्म जनरेशन वेंचर लाइक इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑलरेडी लो रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी भी बोल रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज बोल रहे हैं कि फिलहाल के लिए जो इन्होंने ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया उसमें इनके रिटर्न ऑफ इक्विटी कम हो जाएंगी फिलहाल के लिए। शेयर, अब मैं कुछ और बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स। शेयर्स ऑफ रिलायंस, शेयर्स ऑफ, कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री वर वर्स्ट सेंसेक्स स्टॉक ऑन फ्राइडे को सेंसेक्स स्टॉक्स में वर्स्ट था, 2% फॉल हो गया था, 2109 रुपये तक आ गया था, और 6th वर्स्ट सेंसेक्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट 1 ईयर में 6th परफॉर्मेंस थी। और ये एज इट रोज 23% ड्यूरिंग द पीरियड अगेंस्ट 51% रैली इन द बीआरएस सेक्शन। तो ये बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। लेकिन अभी भी सीएलएस ने मेंटेन करा है बाय कॉल, और टारगेट दिया है स्टॉक्स पे 2250 का, और उन्होंने स्टॉक को माना है कि 2262 तक जा सकता है। इसके अभी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है ये,
नीचे चल रहा है तो प्लीज़ इस स्टॉक में होल्ड करना। एंड